मैं जरा वीडियो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू टुडे वी डिस्कस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फर्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें डेफिनेशन कैसे, हमें कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। सबसे पहले तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसमें हम क्या मान लेते हैं, इफ़ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 किलोग्राम, दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो मास हैं, द्रव्यमान है, वो 1 किलोग्राम है और डिस्टेंस उनके बीच की है r इक्वल टू 1 मीटर। दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वह 1 मीटर है। अब ये वैल्यू हम ऊपर वाले फार्मूले में पुट कर देंगे तो f की वैल्यू वो g के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ से हम डेफिनेशन निकालते हैं। क्या डेफिनेशन निकालते हैं कि g इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स ऑफ 1 किलोग्राम masses each placed 1 मीटर डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है, वो उस बल के बराबर है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमानों के पिंडों के बीच कार्य करता है जबकि वे 1 मीटर की दूरी पर रखे हों। तो बच्चों इसका मैं आपको PDF भी सेंड कर दूंगा। अब दूसरा आता है यूनिट एंड वैल्यू ऑफ G। G की वैल्यू क्या है? G की वैल्यू है G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू है और यूनिट है। अब यूनिट कैसे आई वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए भी हम यहाँ से फार्मूला निकाल देंगे, कैपिटल G इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब यहाँ पर हम सबका यूनिट पुट कर देंगे। F क्या है? फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। R का क्या है? मीटर, तो आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और m1 m2 की क्या है? किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो यहाँ से यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो बच्चों फिजिक्स में आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको फार्मूले अगर याद हैं तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो और आप उसका यूनिट भी लिख सकते हो। इसमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही मैं करा रहा हूँ। इसको मैं PDF भी आपको सेंड कर दूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।